हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल फेमस एजुकेशन एकेडमी पर। आज का टॉपिक हम लाए हैं स्पीड टाइम डिस्टेंस, यानी चाल, समय और दूरी, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है और शानदार ट्रिक से बताने वाला है आज। तो आप सभी जो भी नए हैं तो फेमस एजुकेशन एकेडमी को सब्सक्राइब कर ले, ताकि ऐसे आपको वीडियो रोज़ मिलते रहेंगे और नोटिफिकेशन चल जाएगा। ठीक है, तो चलो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आज स्पीड टाइम और डिस्टेंस के बारे में कुछ बात करेंगे, उसके बाद प्रश्न लाएंगे। तो मान लो अगर दूरी 60 किलोमीटर है, ठीक है, और यहाँ पर चाल यानी स्पीड, और यहाँ पर समय टाइम। मान लो अगर दूरी 60 किलोमीटर है, ठीक है, टोटल दूरी कितना है 60 किलोमीटर। अगर वो 20 किलोमीटर की रफ्तार से जाएगा, 20 किलोमीटर की रफ्तार से जाएगा तो कितना समय लगेगा, यानी 20 या 60 क्या होता है, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल, यानी 60 बटे 20 कट जाएगा, यानी 3 आ जाएगा, 3 घंटे। तो जब स्पीड रहेगा 20 की स्पीड 20 किलोमीटर प्रति घंटा, अगर दूरी है 60 किलोमीटर तो समय क्या आएगा, 3 घंटा। ठीक, उसी प्रकार जब अगर स्पीड बढ़ा देंगे 30 किलोमीटर प्रति घंटा के 30 किलोमीटर प्रति घंटा, तो दूरी, और अगर दूरी है 60 किलोमीटर प्रति घंटा तो समय क्या हो जाएगा, वही समय बराबर दूरी बटे चाल, यानी दूरी 60 और चाल 30, यानी 2 घंटा। तो यहाँ पर समझने वाली बात है कि कुल दूरी 60 किलोमीटर है, अगर चाल 20 किलोमीटर प्रति घंटा है तो समय कितना आ रहा है, 3 घंटा। और अगर 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रहे हैं और दूरी वही है 60 किलोमीटर, तो समय कितना लग रहा है, 2 घंटा। ठीक है, तो इसको काट देते हैं, 1 0 कटा, तो यहाँ पर आया क्या, 2 और 3। ठीक है, अनुपात, ये अनुपात। तो यहाँ पर समझने वाली बात है कि जब चाल की स्पीड 2:3 आया तो देखो समय का अनुपात 3:2 आया है ना। यहाँ पर देखो कि जब चाल की स्पीड जब 2:3 है तो उल्टा उसका क्या हो जाता है, समय का जो रेशो आता है वो चाल का रेशो का उल्टा आता है, 3:2। देखो यहाँ पर 2 है तो 2 यहाँ पर चला गया, 3 यहाँ पर है तो 3 यहाँ पर चला गया, यानी चाल का जो स्पीड होता है उसका उल्टा। मान लो चाल की स्पीड कितना है, 2:3, तो समय का जो रेशो होता है चाल का रेशो का उल्टा आ जाता है। ठीक है, मान लो चाल की स्पीड 2:3 है तो समय आ जाएगा 3:2, मतलब इसका उल्टा, ये 3:2 आ जाता है। यानी अगर सीधा सीधे में अगर कहा जाए कि अगर चाल जो चाल का स्पीड होता है और समय का जो स्पीड होता है वो चाल का उल्टा होता है, चाल का उल्टा, यानी चाल का स्पीड है 2:3 तो समय क्या होगा, 3:2। अगर चाल का स्पीड रहता 5:4 तो समय क्या होता, 4:5। यानी चाल का जो भी स्पीड रहेगा उसका उल्टा हो जाएगा समय का अनुपात। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। देखो ये चाल में है 2:3 तो समय क्या उल्टा आया ना, 3:2। इसी तरह रहेगा, मान लो चाल का अनुपात आया था, पहले आ चुका होगा 7:8, 7:8 आ चुका होगा चाल का अनुपात, तो समय का अनुपात क्या आएगा, 8:7। ये पूरा समझ लो कि इसी पे रिलेटेड प्रश्न आएंगे। ठीक है, तो अगले प्रश्न पर हम चलते हैं। पहला प्रश्न में कहा गया है कि यदि ए 5 घंटे में 80 किलोमीटर की चाल से एक निश्चित दूरी तय करती है और
150 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से समान दूरी तय करने में उसे लगभग कितने घंटे लगेंगे। ये प्रश्न एसएससी CHL 2023 में पूछा गया है। मान लो 5 घंटा समय लग रहा है, 80 किलोमीटर की चाल से जा रहा है, निश्चित दूरी तय कर रहा है। फिर 150 किलोमीटर की चाल से जो समान दूरी तय करने में उसे कितना समय लगेगा। मतलब 80 किलोमीटर की चाल से जो जितना दूरी तय कर रहा है उतना ही दूरी 150 किलोमीटर की चाल से कितना समय लगेगा। 150 किलोमीटर की रफ्तार से जाएगा तो कितना समय लगेगा। तो यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं। जैसे कि यहाँ पर हो गया चाल 80, फिर कितना है 150, तो इसको काट लेते हैं 1 0 1 0। उसके बाद और कटेगा क्या, और तो नहीं कटेगा, यानी 8:15 आया। ठीक है, तो समय क्या आ जाएगा, समय आ जाता है जो चाल का जो इस रेशो रहता है उसका उल्टा हो जाता है कितना, समय का रेशो। यानी चाल 8:15 है तो समय क्या हो जाएगा, उल्टा 15:8। ठीक है, तो यहाँ पर बोल रहा है कि 150 किलोमीटर की चाल से समान दूरी तय करने में उसे कितना समय लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पर 15 घंटा लग रहा है पहले वाला में, तो इसके बराबर कितना दिया है, 5 घंटा। ठीक है, तो इसको हम मान सकते हैं 15 बराबर 5 घंटा। ठीक, पूछा कि किसका है, 150 किलोमीटर की चाल से समान दूरी, यही है 150 वाला, तो इसका समय कितना है 8 बराबर x। तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते तो आ जाएगा 15x बराबर 8 × 15। तो x बराबर 8 × 15 बटे 5, यहाँ पर 5 होगा, 8 × 5, तो x बराबर 8 × 5 बटे में 15। अब काट देते हैं, 5 तिया 15, बचा कितना 8/3। इसको जब हम 8/3 को हम जब भाग करेंगे, 3 दूनी 6, 6 जाने से 2, 0.0318 यानी 2.6 आ रहा है। ठीक है, 2.6 तो बराबर आ जाएगा 2.6 घंटे। ठीक है, इस तरह का समझ में आया होगा। फिर से एक समझा देते हैं। यदि ये 5 घंटे में 80 किलोमीटर की चाल से एक निश्चित दूरी तय करता है और 150 किलोमीटर की चाल से समान दूरी, मतलब वही दूरी 80 किलोमीटर के से चाल से जो गया है दूरी, वही दूरी 150 किलोमीटर की चाल से समांतरित करने में उसे लगभग कितना घंटे लगेंगे। तो चाल का जो था पहले कितना था, 80 किलोमीटर प्रति घंटा, फिर बाद में 150 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको आपस में काट दिए 1 0 1 0, यानी चाल का जो रेशो आया अनुपात 8:15। तो समय का अनुपात कितना आया, उसका उल्टा हो जाता है चाल का, यानी 15:8। ठीक, तो ये पहले में 5 घंटा लग रहा था पहले चाल में, तो यहाँ पर कितना लग रहा है 15 घंटा। तो ये 15 बराबर किसके बराबर हुआ, इस 5 के बराबर। ठीक है, तो हमें निकालना है क्या, 150 किलोमीटर की चाल से वाला, तो 150 किलोमीटर की चाल वाला में कितना समय लग रहा है 8 घंटा, तो यही 8 बराबर x, इसको निकालना है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए, यानी 15x बराबर 5 × 8 और x बराबर 5 × 8 बटे 15। आपस में काट दिए, जब काट के आया 8/3, इसको भाग दे दिए 3 से, तो आया 2.6 घंटे। ये मेरा आंसर हो गया। तो ऐसे वीडियो हम रोज़ लाते हैं, तो फेमस एजुकेशन एकेडमी को सब्सक्राइब कर लें ताकि रोज़ मिलते रहेंगे। ये क्लास डेली होता है मैथ का। तो अगले प्रश्न में कहा गया है कि एक ट्रेन 20 किलोमीटर प्रति घंटे और दूसरी ट्रेन 25 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय करते हैं। जब एक ट्रेन दूसरी ट्रेन की तुलना में 15 मिनट अधिक लेता है तो तय करेगी दूरी ज्ञात करें। मतलब एक ट्रेन है वो 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जा रहा है और दूसरी ट्रेन
25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल की रफ्तार से जा रहा है। ठीक है, जब एक ट्रेन दूसरी ट्रेन की तुलना में 15 मिनट अधिक लेते, मान लो कोई भी ट्रेन 15 मिनट अधिक ले रही है, ठीक है, 15 मिनट अधिक ले रही है, तो तय की गई दूरी क्या है? ये यूपीएससी में पूछा गया था। तो उसी तरह इसको सॉल्व करेंगे स्पीड और चाल वाला में। इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर लिख लेते हैं चाल 20 किलोमीटर है, फिर कितना है 25 किलोमीटर, फिर यहाँ पर लिख लेते हैं समय। ठीक है, तो ये आपस में कट रहा है, 5 4 20 और 5 5 25, यानी 4:5 आया। इसका चाल का समय कितना आएगा? इसका उल्टा हो जाता है समय, 5:4 हो जाएगा। इससे पहले समझा चुके हैं, जो भी चाल का जो रेशो होता है, समय का रेशो क्या आता है? चाल का उल्टा हो जाता है। चाल का आया 4:5, तो ये हो जाएगा 5:4। ठीक है, तो बोल रहा है कि एक दूसरे की तुलना में ये 15 मिनट अधिक लेता है। 15 मिनट समय क्या है? अधिक लेता है। लेकिन यह समय कितना अधिक ले रहा है? देखो, पहले 5 था, अभी 4 हो रहा है, लेकिन एक कितना अधिक ले रहा है? 1 अधिक ले रहा है। ठीक है, अंतर किए तो एक कितना अधिक ले रहा है? 4 से 1 अधिक ले रहा है। जबकि प्रश्न में कितना बोला है? 15 मिनट, तो ये 1 बराबर किसके बराबर हुआ? 15 के बराबर। ठीक है, 15 मिनट अधिक 15 मिनट अधिक ले रहा है, तो बोल रहा है कि तो तय की गई दूरी ज्ञात करें। तो तय की गई दूरी ज्ञात करें, तो ये 5 बराबर हम लेंगे। तो ये 5 बराबर हम लेंगे, ये 5 बराबर जो, तो 5 बराबर कितना लिए? x लिए। तो x बराबर कितना हो जाएगा? 15 × 5, यानी बराबर आ जाएगा 75। 75 क्या आया? 75 मिनट आया। ठीक है, 75 मिनट आया। तो प्रश्न में पूछा गया है दूरी क्या है? ये तो मिनट आया, ये समय आया, लेकिन हमको दूरी निकालना है। तो दूरी बराबर क्या होता है? दूरी बराबर होता है चाल × समय। तो मेरा चाल कितना है? ये 5 वाला लिए थे, तो इसी के सेंटर में चाल कितना है? 20, तो यही वाला लेंगे 20 × समय कितना आया? 75। ठीक, 75 समय आया। ठीक है, 75 समय होगा। 75 समय ले लिए। उसके बाद तो 75 जो है मिनट में है, अरे ये 20 जो है किलोमीटर प्रति घंटा में है, तो ये मिनट में है, तो इसको घंटा में बदलने के लिए 7 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, 7 से डिवाइड किए, उसके बाद इसको आपस में काट देते हैं। 15 से कटेगा, 15 5 75, 15 4 60, फिर ये 4 से कटेगा, 4 5 20, यानी 5 ऊपर में 5 × 5 बचा, यानी 5 × 5 बराबर 25 किलोमीटर। ये मेरा क्या आया? आंसर आया। ठीक है, तो इस प्रश्न में क्या लिए थे? देखो यहाँ पर सबसे पहले 1 यूनिट यानी 1 का अंतर आया, जबकि प्रश्न में कितना बोला है? 15 मिनट अधिक ले रहे हैं, तो 1 बराबर 15, तो 5 बराबर लिए, 5 बराबर x। 5 जब 5 लिए तो यहाँ पर चाल कितना लिए? इसी के सेंटर में 20 लिए। देखो यहाँ पर 20 लिए। अगर इसको भी लेके मान लेके बना सकता है, इससे भी आंसर आ जाएगा। जैसे 1 बराबर 15 हुआ अंतर में, तो ये 4 बराबर x, यहाँ पर भी 4 बराबर x लेके भी मान निकल जाएगा। लेकिन जब 4 लेंगे तो चाल कितना लेंगे? 25 लेंगे, यहाँ पर 25 लेंगे, इससे भी निकल जाएगा। ठीक है, तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगले प्रश्न की ओर आ चुके हैं। अगले प्रश्न में कहा गया है कि एक ट्रेन 90 मिनट में एक निश्चित दूरी तय करती है। कितना? 90 मिनट में एक निश्चित दूरी तय करती है। अगर यह औसत 48 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार में चलती है
तो सफ़र के समय को कम कर 40 मिनट तक लाने के लिए ट्रेन को किस रफ्तार में दौड़ना होगा। तो इसको सॉल्व करते हैं उसी तरह। मान ली इसमें समय दिया हुआ है, ठीक है, इतना। तो समय कितना 90 मिनट दिया है, तो इसको 90 लिख लेते हैं। फिर समय कितना दिया है 40 मिनट तक, तो इसको 40 लिख लेते हैं। और यहाँ पर लिख लेते हैं चाल। जब समय दिया है तो उसका उल्टा क्या होगा, चाल होगा। पहले वाले प्रश्न में पहले चाल दिया था, उसके बाद समय का रेशो निकालते थे। अब इसमें समय दिया है, अब चाल का रेशो निकलेगा। 1:0 काटा यानी 9:4। जिस समय का रेशो है तो चाल का रेशो क्या हो जाएगा, समय का उल्टा, यानी 4:9। ठीक है, 4:9 हो जाएगा। तो इसमें बोला गया है कि इसमें 48 किलोमीटर की रफ्तार जब 90 मिनट में एक निश्चित दूरी तय करती है और यह औसत 48 किलोमीटर की रफ्तार में चलती है, तो ये 4 बराबर किसके, ये 4 जो है चाल किसके बराबर हुआ, 48 किलोमीटर की रफ्तार से। तो इसको लिखेंगे 4 बराबर 48। ठीक, तो पूछा क्या है, 40 मिनट तक लाने के लिए ट्रेन की किस रफ्तार में दौड़ना है। ये 40 मिनट वाला ये है, तो इसके सेंटर में क्या है, रफ्तार यानी चाल, ये वाला 9। तो 9 बराबर x। इसे कितने बार में कटेगा, 12×4 = 48। तो x बराबर 9 और 12 आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, 108। 108 क्या है, ये किलोमीटर प्रति घंटा होगा, ये रफ्तार में। ठीक है, और एक बार समझा देते। मान लो ये 90 मिनट है, 90 मिनट दिया था, 40 मिनट दिया था, आपस में काट दिए तो 9:4 इसका रेशो आया समय का। जब समय का रेशो 9:4 है तो चाल का रेशो क्या होगा, इसका उल्टा हो जाएगा, 4:9। इससे वाले प्रश्न में पहले चाल दिया था, चाल का रेशो पहले दिया रहता था, निकालते थे, बाद में समय का रेशो निकाल लेते थे उल्टा करके। लेकिन इसमें समय का पहले दिया है तो इसका उल्टा ही होता है, चाल 9:4 है समय, तो चाल क्या होगा, 4:9। तो ये जो 48 दिया है ये 90 मिनट में निश्चित दूरी तय करता है और औसत 48 किलोमीटर की रफ्तार से चलता है, यानी ये 4, ये चाल है, ये 90 की किस में है, 4 वाला में। तो यही 4 बराबर 48 किलोमीटर में दिया है। तो 40 मिनट तक लाने के लिए 40 मिनट वाला ये है, तो रफ्तार वाला क्या है, रफ्तार यानी चाल ये वाला है, तो 9 बराबर x। तो x बराबर, इससे कट गया 12×4 = 48, तो x बराबर 12×9, 108 किलोमीटर प्रति घंटा। ये मेरा आंसर हुआ। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले प्रश्न में कहा गया कि 2 कारें हैं, क्रमशः 45 किलोमीटर प्रति घंटा और 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलते हुए एक निश्चित दूरी तय करती है। यदि एक कार को यह दूरी तय करने में दूसरी कार से 32 मिनट अधिक समय लेता है तो तय की गई दूरी क्या है। ये एनटीपीसी रेलवे 2023 में पूछा गया है। इसको उसी तरह सॉल्व करेंगे। मान लो 2 कार है, तो पहला कार जो है 45 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जा रहा है और दूसरा 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। ठीक है, एक निश्चित दूरी तय करता है। तो दूरी तय करने में जो एक दूसरे से 32 मिनट अधिक समय लेता है, वो 32 मिनट अधिक समय लेता है कोई ना कोई, तो तय करेगी दूरी ज्ञात करें। ठीक है, तो इसको सबसे पहले ऊपर में चाल लिख लेते हैं। चाल 45 किलोमीटर है, उसके बाद कितना है 50 है, उसके बाद नीचे समय लिख लेते हैं। ये आपस में कट रहा है तो काट देते हैं। ठीक है, 5 से घटेगा, 5×9 = 45 और 5×10 = 50, यानी 9:10 आएगा। चाल का अनुपात कितना आया, 9:10। तो समय का रेशो क्या आ जाएगा, अनुपात, इसका उल्टा आ जाएगा, 10:9 आ जाएगा। ठीक है, दूरी तय करता है और एक दूसरे से 32 मिनट अधिक लेता है।
तो यहाँ पर एक दूसरे से समय कितना मिनट अधिक ले रहा है, 1 मिनट, यानी ये वाला 10 ये वाला 9, ये 1 मिनट अधिक ले रहा है अंतर के, ये 1 मिनट अधिक ले रहा है। ठीक है, तो यही 1 बराबर किसके बराबर हुआ, 32 के बराबर। ठीक है, 1 बराबर 32 के बराबर लेता है। तो तय की दूरी ज्ञात करें, तय की दूरी ज्ञात करने बोल रहा है। ठीक है, तो 1 बराबर 10 बाई 1 बराबर 32, तो 10 यूनिट का मान निकालेंगे सबसे पहले। तो 10 बराबर क्या होगा, x बराबर 10 इंटू 32 यानी 320। 320 क्या आया, मिनट आया, 320 मिनट आया। तो इसको घंटा में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, 320 को अगर घंटा में चेंज करेंगे तो 60 से भाग देंगे, 6 जीरो कटा, यानी 16 दूनी 32, 3 दूनी 6, यानी 16/3, यह घंटा में आ गया। ठीक है, ये घंटा में आ गया। तो सब पूछा क्या गया है, दूरी ज्ञात करें। तो दूरी बराबर होता है चाल इंटू समय। चाल कितना है, 45 है, तो यही 45 लेंगे। 45 इंटू 16/3, 15 तिया 45 कर गया। 15 इंटू 16 को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा मेरा 240 किलोमीटर। 240 1 किलोमीटर है, यही मेरा आंसर होगा। ठीक है, तो जिस तरह यहाँ पर 1 बराबर 32 लिए और यहाँ पर लिए 10 का यूनिट, ये 10 समय लिए, समय कितना लिए, 10 बराबर x। ठीक है, अगर हम 9 बराबर लेते इससे भी बन जाता। अगर हम 9 बराबर x लेते तो चाल कितना लेना पड़ता है यहाँ पर, 50। ठीक है, 45 की जगह 50, जबकि हम यह समय 10 माने हैं तो इसी के सेंटर में वाला 45 चाल लिए हैं। जब इसको हम 9 बराबर x यहाँ पर लेंगे, 9 बराबर लिखेंगे यहाँ पर x, तो हमको चाल कितना लेना पड़ेगा, 50 लेंगे। तो दोनों का मान लेने से पर भी आंसर वही आएगा। ठीक है, तो इस तरह रोज़ वीडियो पाने के लिए फेमस एजुकेशन एकेडमी को सब्सक्राइब कर ले। हमारा ये क्लास मैथ का डेली चलता है, तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, ताकि आपको ये ऐसे वीडियो आपको रोज़ मिलते रहेंगे। तो ये धमाकेदार ट्रिक अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट जरूर करें। तब तक के लिए धन्यवाद एवं जय हिंद।